नमस्कार सभी को। तो अभी जैसे हम सभी ने देखा कि राम भरत मिलन का दृश्य था, जो बहुत ही मार्मिक और विलाप वाला दृश्य था। तो आज हम बैठे हैं अपने क्लब के, जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न का अभिनय किया है, ऐसे राहुल ओबराय जी और गुरप्रीत सिंह जी। राहुल ओबराय जी तो पहले भी हम अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि यह श्रवण कुमार की भूमिका में भी थे प्रथम दिन। तो आज 5वें दिन पे भरत की भूमिका में रहे और उनके जो अनुज शत्रुघ्न की भूमिका अदा कर रहे थे, ऐसे गुरप्रीत सिंह जी। तो आज मैं सबसे पहले गुरप्रीत सिंह जी से जानना चाहूँगा कि मुझे क्लब के मैनेजमेंट द्वारा पता लगा है आप शत्रुघ्न की भूमिका में पहली बार अभिनय कर रहे हैं, तो क्या कठिनाइयाँ आपको देखनी पड़ी अभिनय को करने में, जिसकी वजह से आपने रोल को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की? इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार। तो मैं कहना चाहूँगा कि भरत का रोल शत्रुघ्न का रोल मैंने पहली बार किया है। तो मेरे को कुछ थोड़ा बहुत देख के मैंने सीखा, जो पुराने कलाकार थे, और बाकी थोड़े मैंने अपनी तरफ से भी कुछ डाला, जैसे रोनी एक्टिंग वगैरह। इस हिसाब से मेरे को हुआ है पहली बार। तो अब मैं राहुल जी से कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने श्रवण कुमार की भी भूमिका अदा किया और इस मंच पर और भी अन्य आप रोल में पहले भी आते रहे और इस वर्ष भी आगे हम आपको कई दृश्यों में देखेंगे। तो भरत का रोल ने आपके जीवन को कैसे चेंज किया है? श्रवण कुमार और भरत का लगभग बराबर सा ही है, वो मातृ पितृभक्त थे और भरत भी अपने पिता के प्रति पूरे अच्छे पुत्र के आदर्श पुत्र में आदर्श भाई के रूप में हमें रामायण में देखने को मिलते हैं। तो कैसे भिन्न कैसे दोनों श्रवण कुमार और भरत का आपको दृश्य में भिन्नता कैसे नजर आती है? भिन्नता ऐसे है कि श्रवण कुमार का जो रे है वो मातृ पितृ भक्त थे। वो माता पिता के ऊपर उनको चारों धाम की यात्रा, उनके अंधेपन का जब उन्हें पता लगा तो वो बहुत ही परेशान हो गए कि यार कोई एक अपने पुत्र संतान को प्राप्त करने के लिए कि माँ बाप ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर उनकी नेत्रा के लिए वो गया वशिष्ठ जी के पास कि कोई उपाय बताएं। वहाँ से उन्हें पता लगा तो उसको ज्ञात हुआ कि भाई वो कितना ऋणी है अपने माता पिता का। उस भरत जी की भी स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, अपने परिवार से सबका बहुत प्रेम था, अपने भ्राता जी राम जी से बहुत उनका स्नेह था। तो जब उन्हें पता लगा कि उनकी माता कैकेयी की वजह से ये सब उन्हें भोगना पड़ रहा है, तो वो चाहते नहीं थे उस चीज़ का हिस्सा बनना, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती बने गए। तो जो है भरत के रोल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे इस चीज़ का वो दूसरी तरीके से भी ले जा सकते थे, कि जैसे भरत सब कुछ उन्हें थाली में परोसा हुआ मिल गया, वो राज कर सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने अपने आदर्शों को पालन करा कि वो जैसे अपने पितृ भगत थे या फिर अपने वो भ्राता जी के स्नेह जो प्रति प्रेम था, उन्होंने उसको चुना अपने छोड़ के, राज्य को छोड़ कर। ठीक है। तो एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस रोल के अंदर अपने आप को ढालने के लिए आपने क्या क्या चीज़ों की तैयारी करी पहले से, ड्रेस के अतिरिक्त और डायलॉग डिलीवरी के अतिरिक्त, और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भरत के अभिनय में कोई भी पहली बार या दूसरी बार या कोई भी कलाकार जब चढ़े, तो भरत का अभिनय अगर उसे अच्छा करना है और अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, तो क्या क्या और तैयारियों पे जो छोटी बारीकियाँ होती है, क्या क्या उन बारीकियों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है? देखो जी, मेरे मायने में तो, मेरे नज़रिए से तो वस्त्र और आभूषण की कोई मान्य नहीं रखता अगर आपको कला आती है तो। अगर आपकी कला जीरो है और आपने जितने भी अच्छे वस्त्र और भूषण पहने हैं तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं लेते। हाँ, पार्ट जरूर है कि आपके वस्त्र और आभूषण भी होने चाहिए, परंतु अगर आपको कला नहीं आती तो फिर किसी काम के नहीं है। वस्त्र और आभूषण कुछ नहीं कर सकते जब आप माइक के सामने बोल ही नहीं सकते। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जो विलाप करना, वो अपने आप में ही एक सीन है, क्योंकि वो पहले ही दृश्य से भरत जी को जब पता लगता है, वो विलाप में ही पूरा का पूरा दृश्य चलता है जब तक वह खड़ाऊ लेकर वापसी राजभवन में नहीं आते। तो विलाप का जो है मेन जो उसमें दम है, वो विलाप में ही आना चाहिए कि कैसे किस तरह से वो विलाप कर रहा है, किस तरह से वो गाने निभा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मण जति की जय, सीता माता की जय, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव।